तो दोस्तों, चाणक्य जी कटु सत्य से ही जाने जाते थे। वो कटु सत्य, कड़वा सत्य बोल देते थे जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था। देखो, एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पत्रम न एव यदा करिर्विटपे दोषो वसंतस्य किम न उल्लुक अप्य वलोकते यदि दिवासुरस्य किम दूषणम वर्षा न एव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य की दूषणम यत पूर्वम विधिनां ललाट लिखितम तन्मार्जितु कशमः। मतलब इसमें चाणक्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि पत्रम नायम यदा करिर्विटपे दोषो वसंतस्य किम, मतलब जो वसंत है उसमें जो करिल का जो झाड़ होता है, अगर आप उसको देखोगे तो वसंत ऋतु में क्या होता है, वो उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो उसमें वसंत ऋतु का कोई दोष नहीं है ना। वैसे ही उल्लू न उल्लुक अप्य वलोकते यदि दिवा सूर्य उदस्य सूरस्य किम दूषणम, और वैसे ही उल्लू को रात में दिखाई देता है और दिन में सूर्य की किरणों में, प्रकाश में उसको दिखाई नहीं देता। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें सूर्य का दोष है ना। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। और वैसे ही वर्षा न एव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। अब जो चातक पक्षी होता है, अगर आप जानते होंगे चातक पक्षी के बारे में, तो जो चातक पक्षी होता है उसके सिर पे चोटी नुमा होता है ना। तो जो चातक पक्षी की एक विशेषता है कि वो ना साल भर पानी नहीं पीता। केवल वर्षा ऋतु जब होती है, जब बारिश होती है, उसकी जो पहली बूंद होती है उसी से क्या करता है, अपना प्यास बुझाता है। वो अपनी जो तृष्णा है वो उसी से शांत करता है। तो क्यों, अगर आप उसको प्यास लगी भी है ना, अगर आप उसको झील में डुबो दोगे तो वो अपनी चोंच बंद कर देगा। उसमें एक खासियत होती है ना। बेसिकली ये एशियन में, इंडोनेशिया, अफ्रीका में पाया जाता है। तो इसमें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे वर्षा की कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। वर्षा ऋतु के कोई दोष नहीं है। वैसे ही यत पूर्वम विधिनाम ललाट लिखितम तन्मार्जितु कशमा। वैसे ही कह रहा है जो जंतु है, अब हमारी बात कर रहे हैं, वो जो मनुष्य है उनके जीवन में जो कर्म लिखे हुए हैं वो उसी कर्म, जो भाग्य है वही कर्म को वो करता है और उसी को क्या करता है, वो भोगता है ना। वही कर्म करेगा। तो वो बताना चाह रहे हैं जो मनुष्य है वो जीवन भर, है ना, उन दुखों एवं कष्ट को भोगता है ना। उससे उसका कोई दोष नहीं होता। यह उसके भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ होता है। तो भाग्य की बात कर रहे हैं, जो भाग्य में लिखा हुआ है वही हमको भोगना है, वही कर्म भोगेंगे। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था, जो भाग्य है, जैसे हम भाग्य लेके आते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि होती है और वैसे ही हमारी मैत्री और सगी संबंधी भी उसी प्रकार हमको मिलते हैं भाग्य। अब चाणक्य जी ना ये भी कहते हैं कि भाग्य को दोष दे के सब कुछ छोड़ नहीं देना है कि यार हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, हमारा तो भाग्य ही ख़राब है, तो हम छोड़ देते हैं, सब कुछ कार्य नहीं करते। तो चाणक्य जी ये भी बोलते हैं उसका रेफरेंस में कि अब हमको पुरुष का जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्या, पुरुषार्थ है, तो वो भी करते रहना चाहिए, है ना। पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैसे हमारा धर्म क्या है, एक स्टूडेंट का धर्म क्या है, पढ़ना लिखना, है ना। तो वो भी करते रहना चाहिए, है ना। तो होप सो आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी।